हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ क्यू कार्ड ऑफ जनवरी टू अप्रैल क्यू कार्ड सीरीज 2024। इसका फर्स्ट वर्जन आउट हो चुका है। तो हम इसमें जो भी डिस्कस करेंगे उसकी फ्री पीडीएफ भी आपको मिल सकती है एंड उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे। एंड लेट्स डिस्कस एंड बिफोर डिस्कसिंग हम ये जान लेंगे क्विकली कि इफेक्टिव क्यू कार्ड को कैसे फ्रेम किया जाता है और उसमें हाई बैंड स्कोर्स कैसे अचीव किए जाते हैं। जनरल लाइन से हम एक टॉपिक स्टेटमेंट देंगे। ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है टॉपिक के बारे में। आफ्टर दैट हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने आप से एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम ऑल्दो से बोल सकते हैं। ऑल्दो देयर हैव बीन लेस टाइम्स व्हेन, इस तरीके से। और जब वो आप डिस्कशन कर रहे होगे आप उसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को लेके आओगे ताकि आप ऑल्दो का स्ट्रक्चर एक सही फॉर्मेट में बिठा सको। आफ्टर दैट हम टाइम फ्रेम इंक्लूड करते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि एक्चुअली ये कब की बात है, ये कब हुआ था, ऐसा ओकेजन कब ये सिनेरियो हो रहा था। सो इसको हम बोल सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स बैक से, कपल ऑफ वीक्स बैक से या फिर कपल ऑफ ईयर्स बैक। जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। सारा क्यू कार्ड उसके बाद डिस्कस होगा। उसके बीच में काफ़ी हाई वोकेबलरी वर्ड्स होने चाहिए, ईडियम्स होने चाहिए। वोकेबलरी वर्ड्स एक्चुअली उस टॉपिक ओरिएंटेड होने चाहिए। चाहे आप हाई वोकेबलरी ना भी यूज़ करो, आप सिंपल वर्ड्स को यूज करोगे लेकिन उस टॉपिक के रिलेटेड, तब भी आपको बैंड स्कोर काफी अच्छे मिल सकते हैं लेक्सिकल रिसोर्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्यू कार्ड। डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट दैट यू एडमायर। इस टॉपिक में ये पूछा जा रहा है कि कोई भी एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन आप बता दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं या फिर आप उनको एडमायर करते हैं बेसिकली। तो ये क्यू कार्ड पहले भी आ चुका है लेकिन हम एक बार इसको ट्राई करते हैं दोबारा से। इसके बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। प्लीज डोंट स्टिक टू दीज कि इनको ही देख के आपको आंसर देना है, बस टॉपिक पे होना चाहिए जो भी आपको टॉपिक दिया गया है। सो वी विल स्टार्ट विद अ टॉपिक स्टेटमेंट जिसको हम जनरल लाइन बोल सकते हैं। फॉर्चुनेटली वर्ल्ड इज फुल ऑफ अ नंबर ऑफ एथलीट्स एंड ग्रेट स्पोर्ट्स पीपल। अच्छी बात है, किस्मत की बात है कि वर्ल्ड में बहुत सारे एथलीट्स और ग्रेट स्पोर्ट्स पीपल अवेलेबल हैं या हम उनको देख सकते हैं। Although there have been less times when I admired any sports person, चाहे ये बहुत कम बार हुआ है कि मुझे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही एडमायरिंग लगा हो। I'm going to let you know about one such rare cricket king whom I find the most amazing personality. मैं एक ऐसे क्रिकेट किंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ जो मुझे एक अमेजिंग पर्सनालिटी लगते हैं। He is none other than Mahendra Singh Dhoni. He is commonly known as MS Dhoni. Is not merely a cricketer. MS धोनी एक क्रिकेटर नहीं है सिर्फ, ही इज एन आइकन, अ कैप्टन कूल एंड अ करिज्मेटिक लीडर हु लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट। वो एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है और ऐसी कि वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। I have come to know him through the countless hours spent watching cricket matches, where his leadership, expertise, and cool attitude on the field have made him a standout figure in the world of sports. तो हम उनके बारे में ये जानते हैं या फिर मैंने उनको बारे में कब जाना था कि उनके जो मैंने काउंटलेस आवर्स देखे थे क्रिकेट मैचेस में, उस तरीके से मुझे उनके बारे में पता चला कि वो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, उनका एक कूल एटीट्यूड है और वो बाकी सारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टैंड आउट करने वाले इंसान हैं। As the former captain of the Indian cricket team, Dhoni is renowned for his exceptional cricketing acumen and his ability to keep his composure even in the most high pressure situations. वो एक ऐसे पर्सन है कि जो हाई प्रेशर सिचुएशन होगी ना तब भी वो अपने आप को एक कंपोज्ड मैनर में रखेंगे, अपने आप को काम रखेंगे। Born on July 7, 1981 in Ranchi, India, Dhoni's journey from a small town boy to one of the most successful captains in the history of Indian cricket is nothing short of inspirational. तो ये पर्सन इस डेट को पैदा हुए थे और इनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है क्योंकि ये बहुत ही छोटे टाउन से आए थे और अब वो बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेट पर्सन बन चुके हैं। What sets Dhoni apart is not just his cricketing prowess, but also his leadership style. तो वो कैसे बाकियों से डिफरेंट होते हैं, उनका एक लीडरशिप स्टाइल है और उनकी क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो अपनी एक पावर रखते हैं उस सिचुएशन में। He led the Indian team to numerous victories, including the 2007 ICC World T20, the 2010 and 2016 Asia Cups,
and the 2011 ICC Cricket World Cup where he famously sealed the win with a six. ये सारी उनकी कुछ अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने हासिल की हैं. His captaincy was categorized by a calm and composed demeanor, earning him the moniker Captain Cool. उनको एक नेम दिया गया था कैप्टन कूल बिकॉज उन्होंने अपना हमेशा एक काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर रखा सबके सामने. Even in tense situations, Dhoni's ability to stay level-headed and make strategic decisions was remarkable. चाहे उनके पास कोई भी टेंस सिचुएशन होती थी तो भी धोनी जो है वो अपना लेवल हेडेड रखते थे और वो हमेशा रिमार्केबल डिसीजंस लेते थे. What I admire most about MS Dhoni is not just his cricketing prowess, बट हिज लीडरशिप क्वालिटीज एंड हिज स्पोर्ट्समैनशिप. तो अभी हमने एक बार फिर से रिफ्रेज कर दिया कि मुझे उनमें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं. ही लेड बाय एग्जाम्पल, अर्निंग द रिस्पेक्ट ऑफ टीममेट्स एंड ओपोनेंट्स अलाइक. उन्होंने एग्जाम्पल सेट करते हुए अपने टीममेट्स के साथ, अपने ओपोनेंट्स के साथ एक रिस्पेक्ट गेन की. हिज एबिलिटी टू हैंडल विक्ट्री एंड डिफीट विद equanimity showcased a rare humility in the competitive world of professional sports. तो उनकी एक ऐसी एबिलिटी थी, वो एक अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले इंसान थे. Beyond the cricket field, Dhoni's life off the pitch also resonates with me. उनके क्रिकेट फील्ड के अलावा उनकी जो ऑफ पिच पर्सनैलिटी है वो काफ़ी मेरे से मिलती है. His journey from a railway ticket collector to the captain of the Indian cricket team is a testament to his hard work, perseverance and belief in oneself. तो उनकी जर्नी ऐसी है कि वो हार्ड वर्क, परसिवरेंस और बिलीफ से अपने आप को आगे रखते हैं. His love for motorcycles, passion for the Indian Army and dedication to fitness add layers to his personality that extend beyond the boundaries of cricket. तो उनकी ये कुछ अलग हॉबीज़ हैं या फिर उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने फिर से एक बार रिफ्रेश करके बता दी. इन अ सेंस की जगह पे आप ऑल इन ऑल भी बोल सकते हैं. ऑल इन ऑल, MS धोनी इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस, लीडरशिप एंड ह्यूमिलिटी. तो वो एक ऐसे पर्सन है जिनके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं. Watching him lead the Indian cricket team was a privilege and his impact on the game and its followers is immeasurable. उनको देखना क्रिकेट टीम के बीच में बहुत ही अच्छा एक प्रिविलेज था, एक एडवांटेज था मेरे लिए. As a fan, I appreciate not only his cricketing exploits but also the values and ethos he brought to the game. मैं उनका फ़ैन होने के नाते ना कि सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग की वैल्यूज़ को देखता हूँ, पर उनके जो ईथोस उन्होंने उस टीम में या उस गेम में लेके आए थे उनको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. मेकिंग हिम अ रोल मॉडल फॉर इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स अलाइक. तो ये एक उनको रोल मॉडल बनाता है जो उनके फेलोमेट्स हैं या जो उनके साथ वाले क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पीपल हैं उनको भी ये एक एंथुजियाज्म देता है. सो ये हमने डिस्कस किया था 5th क्यू कार्ड. ऐसे सारे क्यू कार्ड्स हम डिस्कस करते जाएंगे और इससे पहले वाले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो अब वो वाले भी चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में, इस प्ले लिस्ट में जो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा, लैंग्वेज गार्डियंस, अ स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से. सो टिल देन कीप लर्निंग.